हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। फ्रैक्शंस हम क्या समझेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किसका समझेंगे? पहले लाइक फ्रैक्शन। पहले लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन समझेंगे, फिर समझेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। किसका समझेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस का। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बताया था मैंने, जैसे 3/8, 5/8 मीन्स सेम डिनोमिनेटर। अनलाइक मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, 3/4 एंड 7/9. These are different denominators. Denominators are 4 and 9, which are different, and in this denominators are 8 and 8, which are same. First of all, we study of like fraction. Like fraction is like example. It is given. EG means example. 1/8 plus 7/8. अब we are seeing here, हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये like fractions हैं. These both are like fractions as the denominators of both the fractions is same. So now अब करेंगे क्या? Now what we have to do? Simply write here the denominator. Simply write the denominator here. मतलब जो सेम डिनोमिनेटर है उनको सिंपली सिंगल में लिख लो. You have to write the both the denominators as a single degree, as a in a single form. Like here both are 8 and 8, so we will write here 8. And then simply we add the number which are the numerators. मतलब डिनोमिनेटर को सिंगल लिख लो, फिर जो न्यूमरेटर दिए हैं उनको सिंपली ऐड कर दो ऊपर न्यूमरेटर में. तो 7 + 1 8 अपॉन 7 + 1 8 अपॉन 8 था, 8 अपॉन 8. सिंपल है. लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सिंपल है. अब इसी में एग्जांपल देखते हैं. जैसे दिया है 3/5 - 2/5. वी आर सीइंग हियर दैट बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. दोनों क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन हैं. तो सिंपली क्या करेंगे? राइट डिनोमिनेटर्स एज अ सिंगल फॉर्म 5. ठीक है, 5 लिख लिया. अब क्या करेंगे? नॉर्मल, लाइक वी डिड इन दिस क्वेश्चन, नॉर्मल वी विल सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. 3 - 2 एज अ होल. 3 - 2 होता है 1 अपॉन 5. These were your answer. These are your answers. So to simply add or subtract the like fraction, write the denominators as a single form and the rest, the remaining numerators, बाकी जो बचते न्यूमरेटर उनको ऐड कर दो आपस में. अगर सब्ट्रैक्ट कह रहा तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा सामने आपको. ये हमारा लाइक फ्रैक्शन था. ये जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था, ये क्या था? हमारा सिंपल चीज थी. अब पढ़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में. तो भैया अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ा हुआ है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है. मीन्स नाउ वी विल स्टडी हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स.
Now we will solve the unlike fractions. Means we will add or subtract the unlike fractions. Like the example is given. मतलब इजी जो लिखता है उसका मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 3/5 प्लस 2/3। जैसे दिया है 3/5 प्लस 2/3, दोनों को क्या करना हमको ऐड। दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस टू ईच अदर। Both are what? Unlike fractions to each other. So how we will add this unlike fractions? Simply, step 1 क्या होता है? Step 1 is take LCM of denominators. मतलब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? 5 और 3 का। अब एलसीएम दोनों का आएगा 15। नाउ स्टेप 2। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? इट इज सिंपल। फर्स्ट यू हैव टू राइट द होल डिनोमिनेटर, होल एलसीएम। यू हैव टू राइट द एलसीएम हियर। एलसीएम को एक बेस मतलब डिनोमिनेटर की जगह लिख लेते हैं। जो एलसीएम निकला 15 उसको डिनोमिनेटर की जगह लिख लेते हैं, ठीक है। फिर सिंपल क्या करेंगे, जैसे ये था, अब इसमें जो एलसीएम निकलता है वी हैव टू डिवाइड द एलसीएम बाय डिनोमिनेटर्स। मतलब हमें एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है। देखो एलसीएम 15 था, एलसीएम वाज 15, वी डिवाइडेड द एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, उस चीज को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। हियर ऑल्सो सिंपल। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। आई विल राइट द फॉर्मूला आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे, वही चीज यहाँ जो चीज यहाँ पर करी थी वही चीज यहाँ पर करेंगे। करना क्या है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, फिर जो आए डिवाइड होके आंसर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब 15 को डिवाइड करेंगे 3 से। 15 divided by 3 into 2. So 5 divided by 5. 5 divided by 5 is 3 into 3 plus 15 divide 5 3 into 3 plus 15 divide 3 5 into 2 upon 15. Now 3 3 जा 9 plus 5 2 जा 10, 10 upon 9 plus 10 upon 15. आंसर इज 19 upon 15। आंसर क्या होगा, 19 upon 15 होगा। ये सिंपल तरीका था अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का। जैसे ऐड किया वैसे सेम तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब एक एडिशन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला सॉरी, ठीक है। तो एडिशन में फॉर्मूला क्या बन के आया था, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर। देखो डी मतलब डिनोमिनेटर, मतलब नीचे लिखेंगे एलसीएम। जो एलसीएम निकाला हमने डिनोमिनेटर्स का, चाहे जितने मर्जी फ्रैक्शन, एलसीएम निकाला, तो एलसीएम को डिवाइड किया किससे, डिनोमिनेटर से, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस था बीच में, एलसीएम को डिवाइड किया, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था फॉर्मूला हमारा। डी और एन मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। माइनस में भी यही करते हैं, जैसे प्लस में है ये, माइनस में भी यही करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, एलसीएम ऑफ डी। ठीक है, ये फॉर्मूला वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। यदि एलसीएम डिवाइडेड, जैसे एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का,
तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी यही करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन एलसीएम लिख देंगे। माइनस में भी यही करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 5 4 का एलसीएम हो गया 20। अब 20 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, माइनस इसमें 20 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो 20 डिवाइड 5 4 इंटू 4 माइनस 20 डिवाइड 4 5 इंटू 3 अपॉन 20। 16 माइनस 5 चलिए 15, 4 4 16 लिख दिया, माइनस 5 चलिए 15 अपॉन 20, 1/20 हमारा आंसर है। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई की बात करेंगे, डिवाइड की बात करेंगे, मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू आज के लिए।